में कुशीनगर में सर आप आवाज आ रही है? हाँ, अब आप खोल लीजिए कृपया, आप लोग अपना म्यूट कर लें, सारे लोग एक साथ ना बोले, है ना? और हाँ जी, प्रदीप बताइए, प्रदीप जी। जैसा कि आपने मनरेगा की बातें बोली, वो बिल्कुल हूबहू हर जगह वही स्थिति है सर। बिल्कुल, लेकिन मैंने इसीलिए उसको पूरे एमपी के परिप्रेक्ष्य में बोला, पर चूंकि अब हम डेटा तो अभी जानते हैं अच्छी तरह से, पिछले 1-2 साल पहले ये सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास फर्जी मास्टर रोल कुत्ते बिल्लियों के, गधों के, घोड़ों के, मतलब जो आदमी से भी हटके हैं, ऐसे लोगों के मास्टर रोल बनाए गए थे, उनके नाम पर पैसा की निकासी हो रही थी। तो ये तो सरकार भी अच्छी तरह से जानती है। जी आगे बढ़िए आप। सर ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक ग्राम पंचायत है कुशीनगर जिला यानी उत्तर प्रदेश में, वहां पे प्रधान महोदय वही मनरेगा में अपने लोगों का फर्जी नाम डाल के और उनके खातों में जब भी पेमेंट आता है तो ज्यादातर वो डिजिटली, उनके पास एक मशीन है, उससे वो उन लोगों से ट्रांसफर करा लेते हैं और उन लोगों के मास्टर रोल पे फर्जी हस्ताक्षर भी हैं। तो क्या वो अगर आरटीआई से मास्टर रोल ले लिया जाए तो क्या उस पे क्लेम किया जा सकता है क्या, जो इन लोगों के हस्ताक्षर फर्जी है? ऐसा कुछ ऐसा, या डिजिटल बिल्कुल। जो ट्रांसफर? निश्चित तौर पर अगर जिसकी फर्जी सिग्नेचर करके अगर किसी के खाते से पैसा निकाला गया है, तो आप उसके लिए कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। मनरेगा कमिश्नर के यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं और वो संबंधित आदमी सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत मुकदमा भी पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर पुलिस शिकायत पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेती या कार्रवाई नहीं करती, तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत भी परिवाद पत्र प्रस्तुत करा सकते हैं। ये तो सीधे-सीधे अपराध है, फर्जरी है, 420 का मुकदमा लगेगा उनके खिलाफ। नहीं, लेकिन सर परिस्थिति ये है कि जिस आदमी के खाते से जिसने निकाल के स्वयं दिया है, लेकिन उसके हस्ताक्षर है नहीं, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है, उस परिस्थिति में सर अब तो जिसने दिया है, अगर वो जिसको मिला है कागजों में, अगर वो कह रहा है कि हमको मिला है, तो अब क्या कर लेंगे बताइए? ये तो लेकिन है। लेकिन सर आपको जैसे आप ज्यादातर लोगों से उनके खातों में डिजिटली, उन्होंने उनके खाते से जैसे पैसा आया तो डिजिटली वो अपने खाते में ट्रांसफर कराया है उन्होंने। बहुत ज्यादा केसों में जब जब जिस जिस काम को मनरेगा में कराया है, उसमें कम से कम इत्तेफाक मान अपन लीजिए कोई जरूरत हो तो एक मजदूर का ट्रांसफर हो सकता है। के यहाँ शिकायत कर सकते हैं, पर अब आपको ये साक्ष्य एकत्रित करना पड़ेगा कि डिजिटली खाता पैसा उन्होंने अपने खाते में ट्रांसफर कराया है। इसका हाँ अगर जी आपके जी जी, पास वही। साक्ष्य है, तो जी जी। मनरेगा कमिश्नर के पास इसकी शिकायत आप करिए। अच्छा जी जी, ठीक है सर, उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मनरेगा कमिश्नर है, लोकपाल मनरेगा हैं, बिल्कुल वहाँ पे आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। जी। और जैसे आप बता रहे हैं डिजिटल तरीके से पैसे का जी ट्रांसफर जी जी होना, जी जी। सरकार ने ये सोचा, सुनिए अब हाँ जो ये लड़ाई पूरी चालू हुई, हमारा पैसा हमारा हिसाब, जो हमारे जी माननीय निखिल डे सर उपस्थित थे वहाँ पे, यहाँ, और उन्होंने अपनी बातें रखी और जो उनका आंदोलन चालू हुआ, जी आरटीआई का जो पूरा का पूरा आज एक जो कानून बना, जहां से इसका उद्गम हुआ, जैसे जी गंगोत्री से गंगा का उद्गम हुआ है, तो उसी जी तरह से आरटीआई कानून का उद्गम वहां से हुआ है। जी तो जहां से इसका उद्गम हुआ, तो ये बात आई कि भाई मास्टर रोल की जानकारी नहीं दी जा रही है, रजिस्टर की जानकारी नहीं दी जा रही है, और मजदूरों ने कहा कि हमारा वो रजिस्टर दिखाओ जहाँ पे हमारी एंट्री होती है, हम उसमें देखना चाहते हैं कितने और फर्जी लोगों के यहाँ पे नाम डाले गए हैं, किस किस के नाम डाले गए हैं, किन किन के नाम पे पैसे निकाले गए हैं, और जो हम काम किए हैं हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। ये जब सारी जी चीजें प्रकाश में आई, तो जी सरकार धीरे धीरे उसको इवॉल्व, जिसे कहते हैं इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की प्रोसेस, ठीक है, कि डेवलपमेंटल एक कि व्यक्ति और परिवर्धित परिष्कृत होता गया, और परिष्कृत में ये हुआ कि ठीक है भाई, रजिस्टर से काम बंद करके अब थोड़ा डिजिटलाइजेशन कर दो, आधार कार्ड बना दो, सब का बैंक में खाते खुलवा दो, हर व्यक्ति के खाते में पैसे जाएगा तो वो उसका हितग्राही होगा, तो वो उसको खाते में जाएगा तो वो कंप्लेन नहीं आएगी। तो सरकार की ये सोच थी, लेकिन इसका सब उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा जी है कि मोदी जी ने ये सब व्यवस्थाएं तो कर दी हैं, लेकिन गांव में जहां अधिकतम आबादी अभी भी अंगूठा छाप किस्म की है, उनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, मजदूरों का शोषण हो रहा है,
तो अब ये देखा जा रहा है कि आधार कार्ड के नाम पर उनको कैंप लगा करके बैंक के खाते खुलवा लिए जाते हैं। हम आसपास की पंचायतों की आपको बात बता रहे हैं। जी बताया जी जाता है कि आपका प्रधानमंत्री आवास या शौचालय की राशि दिलवाई जाएगी, या हम आपको नई कोई योजना के अंतर्गत जुड़वा रहे हैं, और उनको बुला लिया गया और एक किसी इस तरह से दलाल व्यक्ति को वहां पे बुला करके जो बैंकिंग का काम करता है, उनका अंगूठा लगवा लगवा करके उनका खाता खुलवा दिया गया। वो सारे जी खाते का डिटेल संबंधित पंचायत के पास होता है, सरपंच के पास होता है, सचिव के पास होता है। यहाँ तक कि वो जो बैंक हैं, एक सहकारी बैंक का घोटाला यहीं पे लालगांव में आया था हमारे यहाँ, जहाँ फर्जी खाते जी खुले हुए थे हजारों मजदूरों के, फिर बाद में उसमें कार्यवाहियां भी हुई। तो उन जी मजदूरों को पता भी नहीं चलता कि उनके खाते खुले हुए हैं। यहाँ तक कि उनके एटीएम कार्ड और पिन कोड सब सरपंचों के पास आ जाते हैं। इनके जो भी जी दलाल होते हैं, जो दलाली करते हैं, सीधे ये नहीं आते हैं। बहुत ही इनका जो रैकेट है, बहुत तरीके से काम करता है इनका रैकेट। इनके रैकेट को समझना जी इतना आसान नहीं होता है। बैंकों में आप जी जाइए तो 2-4 इनके दलाल खड़े रहेंगे और इस तरह से काम जी करेंगे, ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी पंचायत के कौन से दलाल हैं। और वो इसी तरह से अपना एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल लेते हैं और इन लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और आपने जो बात कही वो व्यक्ति बोलना भी नहीं चाहता है। समस्या तो जी वहीं पे हो रही है ना कि वो बोलना नहीं चाहता जी है, वो बोल नहीं सकता है। वहीं तो समस्या हो रही है। पूरी लड़ाई वहीं से तो वहीं पतवा करके रुक जाती है। आज सोशल ऑडिट, जन जी सुनवाई और सारी चीज़ें जो भी बाधित हुई हैं, उसका क्या कारण है? जनता बोल नहीं रही है, वो सामने आना नहीं चाहती है। नहीं तो यदि हम जी कहते हैं 20% भी पंचायत की जनता, यदि 3000 आबादी है टोटल, और उसमें से 20% तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। 100 लोग भी जी यदि खड़े होकर के एक साथ आवाज़ उठा दें, तो कौन कौन उनके अधिकार को हनन कर सकता है? यहाँ तो 100 लोग भी नहीं है, 100 क्या 50 लोग भी नहीं है जो एक साथ आवाज़ उठा दें। तो ये बहुत बिल्कुल मेजर सही बात प्रॉब्लम है। है। तो पहले आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जी आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेगा जो बोलना चाह रहे हैं, और बोलने वालों जी को लेकर के ही आप लड़ाई लड़िए। और फिर जब बोलने वाले आपके सामने आ जाएँगे, तो फिर जो ना बोलने वाले हैं उनको भी उसका लाभ मिल जाएगा। ये हमारे देश की मेजर प्रॉब्लम है। जी सही है सर। आप लोगों के और कोई प्रश्न है क्या? अच्छा सर, अगर जैसे जो धारा 18 से हम शिकायत करते हैं। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। बताएँ। हाँ, हाँ, सुन रहे हैं। अ, जैसे जनरली जो हम भी जो अभी तक जो जान रहे थे, आपके जब से वेबिनार में शामिल हुए हैं, तभी धारा 18 का बारे में ज़्यादा जानकारी पता चला है। तो लेकिन अभी भी जो हम अपील करते हैं वो 19(3) के अधीन ही द्वितीय अपील करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि डीएम के खिलाफ या एसडीएम के खिलाफ हमें धारा 18 से करना चाहिए शिकायत। लेकिन वो सिम्पटम और वो